दुनिया में अब तक कोरोना से 53,26,230 लोग संक्रमित हैं। 21,74,503 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,40,383 हो गया है। वहीं WHO के मुताबिक 1 साल से कम उम्र के बच्चों को दिए जाने वाला टीकों का काम लगभग 68 देशों में प्रभावित हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,30,504 हो गई है। शनिवार को महाराष्ट्र में 2,608, तमिलनाडु में 759, गुजरात में 396, दिल्ली में 591, कर्नाटक में 216, राजस्थान में 163 और बिहार में 169 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं सिक्किम में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन प्रभावी है। अभी तक सरकार ने न लॉकडाउन नियमों में बदलाव किया है और न ही उड़ानों को मंजूरी दी है। पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे 8 राज्यों ने कहा है कि राज्य में लैंड करने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन होना होगा। भारतीय रेलवे के मुताबिक अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें 36 लाख यात्री सफर करेंगे। RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन वाले टिकट पर यात्रा की इजाजत दे दी गई है। वेटिंग लिस्ट वाले यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान की तबाही से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 86 हो गई। दिक्कतों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सेना की मदद मांगी है। सेना ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी। 5 कॉलम सेना के जवान बंगाल में राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बार गवर्नर जगदीप धनखड़ ने अम्फान तूफान के आने से पहले राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई और राज्य सरकार के पास कोई आपातकालीन प्लान क्यों नहीं था। भारत और चीन के बीच LAC पर चल रहे विवाद के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने शनिवार को लद्दाख का दौरा किया। यहां उन्होंने टॉप फील्ड कमांडर्स के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में चीन के साथ 3 जगह गालवन नाला, डेमचोक और दौलत बेग और पैंगोंग त्सो झील में तनाव है। दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बता दिया। सिक्किम ने इस पर सख्त विरोध जताया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की और एक अफसर को सस्पेंड कर दिया। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा कानूनों में बदलाव को लेकर बिल पेश किया गया। इसमें अमेरिका में पढ़े विदेशी टेक प्रोफेशनल्स को तरजीह देने की बात कही गई है। बिल का मकसद अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा और बेहतर सैलरी सुनिश्चित करना है। H-1B वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले भारतीय टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ही ज्यादा होते हैं। देश भर में सोमवार को ईद मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने ऐलान किया कि देश में कहीं से चांद दिखने की इत्तला नहीं मिली है, लिहाजा ईद उल फितर सोमवार को होगी।